हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों। और कैसी चल रही है पढ़ाई। एग्जामिनेशन हो गए हैं और उसमें साथ साथ अब इसके बाद में यूटी की बारी है। तो न्यू बुक तो आपको पूर्वी लगी, लेकिन कुछ स्कूल्स में अभी भी हनीसकल चल रही है और इसीलिए मैंने जो है वो सोचा कि आपको इसका मटेरियल भी जो है वो प्रोवाइड कर दूं। तो यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हनी सकल की पोअम द काइट रिटन बाय हैरी बेन। ओके, तो यहाँ पर ये जो पोअम है, इसको पढ़ाने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ, जिससे कि पोअम को पढ़ने में बहुत लंबी चौड़ी पोअम नहीं है और बहुत छोटी सी पोअम है, लेकिन बड़ी मीनिंगफुल और प्यारी पोअम है काइट के बारे में, है ना। काइट जो कि आपको बहुत ऑर्डिनरी लगती है ना, तो उसके बारे में एक बहुत थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको बताऊंगी, जिसमें सेंट्रल आइडिया भी होगा, थीम भी होगा। ओके, तो ये जो है द काइट, एक आप जानते हैं बड़ी ऑर्डिनरी सी थिंग होती है, बहुत ही ज्यादा साधारण सी चीज होती है, लेकिन इसको उड़ाने में जो एंजॉयमेंट मिलता है, जो फन मिलता है, दैट इज बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर द काइट एक लिरिकल पोअम है। लिरिकल का मीनिंग है कि जिसके अंदर लिरिक्स हैं, गाने लायक हैं। जब पोअम लिरिकल होगी तो इसकी राइमिंग स्कीम भी बनेगी, है ना। तो अभी हम इसे डिस्कस करेंगे राइमिंग स्कीम को। इस पोअम में दिया हुआ है द ब्यूटी ऑफ अ न्यू काइट फ्लाइंग इन द स्काई। आसमान, नीले आसमान में जब नई पतंग उड़ती है ना, तो वो कैसी लगती है, खूबसूरत लगती है। ये पोअम जो है काइट की फ्लाइट के बारे में है और काइट के ऊपर, काइट्स के इम्पैक्ट लोगों पर क्या पड़ते हैं और लास्ट में काइट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये दिया हुआ है। ओके, इसका जो थीम बनेगा वो ये बनेगा कि ये जो है पोअम, इट इज एन अट्रैक्टिव इमेज, इट शोज द अट्रैक्टिव इमेज ऑफ काइट flying in the sky. It shows the beauty and grace of the kite's movement. ये शो करती है काइट की खूबसूरत, आकर्षित कर देने वाली इमेज, जो कि आसमान में उड़ रही है, उस काइट की इमेज को दिखाती है। ये दिखाती है काइट की सुंदरता को, उसकी शान को और उसकी मूवमेंट को। जब काइट जब आसमान में जाती है तो कैसी कैसी उसकी मूवमेंट होती है, कभी नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, कभी फड़फड़ाती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। नंबर ऑफ मूवमेंट्स आर देयर। देखिए, इसका मॉरल जो है बनेगा, बड़ा स्ट्रांग मॉरल है इसका। हालांकि बहुत ही काइट जो है, द काइट बहुत ही ऑर्डिनरी चीज होती है, लेकिन इसका एक मॉरल बनेगा। मॉरल है दैट वी शुड, इफ वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन द लाइफ, अगर हम जिंदगी में सफल होना चाहते हैं ना, वन मस्ट वर्क हार्ड, एक व्यक्ति को सख्त मेहनत करनी चाहिए। वन शुड बी डिटरमिन्ड एंड करेजियस, एक व्यक्ति को दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और करेजियस होना चाहिए, साहस करने वाला होना चाहिए। ओके, जैसे कि पतंग होती है, आसमान में सिर्फ एक डोरी लेकर के अकेली इतनी ऊंचाई पर चली जाती है ना। चाहे उसे पता है कि उसका एंड में अगर वो ट्री के अंदर फंस गई तो फट जाएगी, बेकार हो जाएगी, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर आसमान को छूने के लिए चल पड़ती है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम। दिस इज द काइट बाय हैरी बेन। नाउ ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, हम सभी पतंग को उड़ाना पसंद करते हैं। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन, क्या आपने एक पतंग उड़ाने की कोशिश की है। रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट, ये पोएम पढ़िए काइट के बारे में, एज इट फ्लाइज इन द स्काई, जैसा कि ये आसमान में उड़ती है, तो उसके बारे में पोएम पढ़िए। नाउ yes, now how bright on the blue, blue का मतलब, नीले का मतलब यहाँ पर आसमान है। ओके, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू, और पतंग कितनी चमकीली लगती है नीले आसमान पर जब ये नई होती है। जब पतंग नई होती है तो नीले आसमान पर ये उड़ती हुई इतनी चमकती है, शाइन करती है। विद अ डाइव एंड अ डेप, डाइव एंड अ डेप का मीनिंग, डाइव का मतलब होता है, डाइव क्या होता है, जैसे कि छलांग लगाना, नीचे जाना।
डिप का मीनिंग होता है कभी नीचे जाना कभी ऊपर आना, है ना। विद अ डाइव एंड डिप, छलांग लगाते हुए नीचे से ऊपर जाते हुए, स्नैप्स इट्स टेल, पतंग जो है अपनी पूंछ को तोड़ लेती है। जब इतनी तेजी से फड़फड़ाएगी तो पूंछ तो टूटेगी ना। देन सोअर्स लाइक अ शिप, उसके बाद में सोअर का मीनिंग होता है फ्लाई। सोअर लाइक अ शिप और विद ओनली अ सेल, जैसे कि जहाज जो है सिर्फ एक पाल के साथ, आप देख सकते हैं इसमें कि जहाज का एक पाल होता है जो कि हवा को रोकता है, कपड़े का, मोटे कपड़े का बना हुआ होता है जो कि हवा को रोकता है। तो ये आसमान में जैसे पानी के अंदर जहाज हवा का सामना करते हुए आगे एक सिर्फ पाल के जरिए और शिप जो है आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे पतंग भी उड़ती है शिप की तरह, सिर्फ एक मात्र डोरी को लेकर आगे बढ़ती है। As over tides of wind it rides, और पतंग जो है, टाइड क्या होता है, पानी का उठाव, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, ज्वार भाटा लहरों का तेज तेज उठना, इस टाइड, है ना। ऑफ विंड इट राइड्स, और ये सवारी करती है ज्वार भाटा या फिर पानी की ऊंची लहरों पर और हवा पर, इट राइड्स, इट हेयर रेफर्स टू द काइट, ये जो पतंग है ये सवारी करती है ऊंची ऊंची लहरों पर और हवा के ऊपर सवारी करती है। क्लेम्स टू द क्रेस्ट, और ये चढ़ जाती है, क्रेस्ट का मीनिंग होता है टू गो अप, ऊंचाई पर चढ़ जाती है, चढ़ जाती है ऊंचाई पर, ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, गस्ट होता है हवा के झोंके के साथ, और पुल्स का मीनिंग क्या होता है, पुश का मीनिंग धकेलना, पुल्स का मीनिंग पीछे खींचना। जब डोरी को पीछे खींचा जाता है और छोड़ा जाता है तो हवा के बहाव के साथ ये ऊपर उठ चलती है। Then seems to rest as wind falls, और ऐसा लगता है पतंग जब थोड़ा हवा जो है कम हो जाती है तो पतंग थोड़ा नीचे आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे कि पतंग आराम करती है। When string goes slack, और जब हम डोरी को हल्का सा लूज छोड़ देते हैं, स्लैक का मीनिंग होता है हेल्ड लूज, ढीला छोड़ देते हैं जब हम डोरी को, यू वाइंड इट बैक, और जब आप पतंग को वापस पीछे की ओर खींचते हैं थोड़ा सा ढीला करके और फिर वापस पतंग को, विंड इट बैक का मीनिंग होता है रोल इट बैक, पीछे की ओर रोल करना, पीछे की ओर घसीटना। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और ये तब तक नहीं दौड़ती, अंटिल का बेटा नेगेटिव मीनिंग होता है, ये तब तक नहीं दौड़ती, अ न्यू ब्रीज ब्लोज, जब तक कि एक नई हवा नहीं चल पड़ती, जब तक कि एक नई हवा नहीं चल पड़ती ना, तब तक जो है ये पतंग जो है धीमे धीमे उड़ाने वाला इसको जो है पीछे की ओर खींच लेता है, ठीक है। तो ब्रीज जो होती है बेटा वो हल्की हल्की चलने वाली ठंडी हवा को कहते हैं, है ना। हवा के बहुत काइंड होते हैं, विंड जो होती है तेज हवा होती है, ब्रीज जो होती है ठंडी मीठी हवा होती है, स्टॉर्म जो होता है वो तूफान बहुत तेज चलने वाली हवा होती है, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी का फर्क है, इनमें गति का फर्क है। नाउ एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज, जैसे ही नई हवा चलने लगती है ये अपने परों को लेकर, इट्स विंग्स उसके जो पर हैं भर जाते हैं हवा से, एंड अप इट गोज, और वह ऊपर की ओर उठ जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट इज न्यू, और कितनी ज्यादा चमकीली लगती है आसमान के अंदर वो पतंग जो कि नई होती है। बट अ रिगैडर थिंग, रिगैडर क्या होता है, टॉर्न एंड रफ, फटा हुआ और खुरदरा, बट अ रिगैडर थिंग सबसे ज्यादा बुरी, फटी और सबसे ज्यादा खुरदरी बात क्या है, यू नेवर विल सी, आप कभी नहीं देख पाएंगे, व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, जब ये फ्लैप का मीनिंग होता है ऊपर नीचे होना, जब ये हवा बिल्कुल नहीं चल रही होती है और या फिर ये पतंग की जो डोरी है कट जाती है, तब क्या होता है, तब आपको यू नेवर विल सी, तब आपको पतंग कभी दिखाई नहीं देगी। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, और इसकी डोरी कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, इन द टॉप ऑफ अ ट्री, और ये वृक्ष के पेड़ की ऊंचाई पर फंस जाती है। ओके तो ये है पतंग के बारे में और बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब मैं आपको जो है वो मैंने थीम और इसका मॉरल बता दिया आपको। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसका पोएटिक डिवाइस। बहुत ज़रूरी होता है, हालांकि सिक्स्थ में इतनी इंपॉर्टेंस इसको दी नहीं जाती, लेकिन बेटा ये आप सिक्स से ही आप सीखेंगे क्योंकि आगे आगे क्लास में जाते हुए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। ओके तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर लेते हैं फर्स्ट लाइन में हाउ
ब्राइट ऑन द ब्लू, मैं यहाँ पर अपना पेन शुरू कर लेती हूँ। हाउ ब्राइट एंड ब्लू, देखिए यहाँ पर ये क्या है, बी और बी, एक ही लाइन में बी और बी है, ठीक है। तो ये जहां पर मैं आपको सबसे पहले सारे के सारे एलिट्रेशन बताऊंगी, ठीक है। इसकी स्पेलिंग लिख रही हूं मैं, एलिट्रेशन। क्या होता है जब एक ही लाइन में दो वर्ड एक ही सेम अल्फाबेट से आते हैं, ठीक है। तो एक ही लाइन में ब्राइट और ब्लू, बी और बी की आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद में आइए नेक्स्ट लाइन पर, विद अ डाइव एंड अ डिप। फिर आ गया यहाँ पर डी और डी, देखिए यहाँ पर आ गया ना, ये आ गया डी और ये डिप आ गया। अब फिर आइए, इट स्नैप्स इट्स टेल देन सोर्स लाइक अ शिप, फिर एस और एस आ गया। ये सब एलिट्रेशन की आपको बता रही हूं मैं। as over tides of wind it rides climbs to the crest, just a minute, मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, ऊपर कर देती हूँ इसे। नाउ फिर देखिए यहाँ पर फिर climbs और crest, अगेन alliteration, ठीक है। then seems to rest as wind falls when a string goes, यहाँ पर देखिए फिर s और s आ गया। and run until a new breeze blows, फिर देखिए b और b आ गया। as and its wings fill एंड अप इट गोज, फिर देखिए मैं यहाँ कर देती हूँ हाउ ब्राइट, ये देखिए यहाँ पर आ गया ब्राइट एंड ब्लू, ठीक है। फिर आइए रगेडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द, ये देखिए फिर आ गया टॉप और ट्री, ठीक है। तो जहां पर सेम अल्फाबेट्स की रिपीटिशन होती है ना बेटा, अगेन आई एम राइटिंग द स्पेलिंग एलिट्रेशन, ओके, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। सारे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। अब आइए यहां पर देखिए, ये जो लाइन है ना यहाँ पे, ये देखिए ये लाइन दो बार आई है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में भी आई है और यहाँ पर भी आई है। तो जब दो लाइनें या एक लाइन बार बार, जैसे हम हिंदी के गाने होते हैं ना, तो दो लाइनें जो है वो शुरू में भी आती है, फिर एक स्टैंजा आ जाता है, उसके बाद फिर वो दो लाइनें सेम लाइनें आती हैं, है ना। तो वहां पर जब सेम सेम लाइनें आती है ना, उन्हें हम रेफ्रेन कहते हैं, ठीक है। ये दो लाइनें ना बेटा स्टार्टिंग में भी आई हुई, तो इसे हम रेफ्रेन कहेंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ आइए देखिए, जहां पर लाइक वर्ड लगा हुआ होता है ना, कि पतंग की कंपैरिजन एक शिप से की है, कि पतंग क्या है, एक जहाज की तरह है, तो यहां पर है हमारा सिमिली, ओके। जहां लाइक लगा होता है, जहां पर आ जाता है लाइक और एज आता है, वहां पर होती है सिमिली, ठीक है। जब क्योंकि हम जब पोएम की एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें ये चीजें हम लिख सकते हैं। नाउ अब आ जाते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आइए इसका राइमिंग स्कीम देखिए। राइमिंग स्कीम में मैं एक स्टैंजा की बता रही हूँ, बाकी की सेम चलेगी। देखिए ब्लू न्यू, और उसके बाद डिप शिप, ये एक स्टैंजा हो गया, ठीक है। टेल सेल, अब यहाँ पर ब्लू और न्यू को हमने ए, ब्लू को और न्यू को ए दे दिया। उसके बाद डिप को हमने बी दिया, तो शिप को भी बी देंगे हम। टेल को हमने सी दिया, तो सेल को भी सी देंगे। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी सी, ओके। ये बनी हमारी राइमिंग स्कीम इसकी, इस पूरे स्टैंजा की, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वाले की भी बिल्कुल ठीक ऐसे ही बना लेंगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि राइमिंग, ये तो हो गई राइमिंग स्कीम, ये होती है स्कीम, ठीक है। तो हमेशा हम स्मॉल अल्फाबेट में लिखते हैं, इसको कभी कैपिटल में नहीं लिखते। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, तो राइमिंग वर्ड्स बनेंगे एक उसमें तो आप लिखना ब्लू और न्यू, ठीक है, एक ब्रैकेट में। फिर दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे डिप और शेप, ये है राइमिंग वर्ड। और तीसरे वाले ब्रैकेट में हम लिखेंगे टेल सेल, ठीक है। तो ये राइमिंग वर्ड्स हुए, ओके बेटा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात लग नहीं रही, मैंने आपको सब ज्यादातर यहाँ पर बता दिए हैं, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज दिस इज माय न्यू चैनल, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। शेयर और कमेंट आप नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है शेयर तो हो रहा है, कमेंट नहीं कर रहे हैं। प्लीज मुझे कमेंट भी कीजिए, बताइए कि मेरा पढ़ाई आपको कैसा लगा, आपको क्या बात समझ में नहीं आई। आई विल रिपीट इट अगेन, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगेन, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।